चलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कईयों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो ऐसा एक टॉपिक अपन क्लियर करने वाले हैं आज कि न्यू कार परचेज करने में सेंस है या फिर ओल्ड कार परचेज करने में सेंस है या फिर यूज्ड कार परचेज करने में सेंस है। तो यहाँ पे अपन कोई कार के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, अपन इस बेस पे बात करें पैसा कहाँ पे वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलती है अपन को। सो यहाँ पे कईयों ने मन में ठान लिया होगा या फिर मन में सोच लिया होगा कि मैं यूज्ड कार को मतलब आगे लेने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर किसी कार के अपने एस्पेक्ट होते हैं, हर किसी कार के अपने फ़ायदे होते हैं। तो अपन सारे फ़ायदों को साथ में लेके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कि हर किसी की मेंटेलिटी होती है कैसी कार लेना, क्या कुछ लेना। ठीक है, न्यू कार का भी अपना फ़ायदा है और यूज्ड कार का भी अपना फ़ायदा है, क्योंकि हर किसी के गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो इसी बेस पे बात करें तो न्यू कार लेने से पहले या फिर सेकेंड हैंड कार लेने से पहले अपनी मेंटलिटी को सेट कर लीजिए। अगर आप मन से संतुष्ट हो कि आप सेकेंड हैंड कार ले रहे हो, आपका मन संतुष्ट है, तभी आप परचेज करना। क्योंकि उसके अलावा आपके वैल्यू, कोई पैसे की वैल्यू सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि पैसा कहाँ से आपकी वैल्यूएबल लगेगा जहाँ पर आपने अगर एक सेकेंड हैंड कार परचेज कर लिया और फिर बाद में आप दुखी हो, तो उस पैसे का कोई सेंस ही नहीं बनता कि आपने पैसा वेस्ट किया या फिर वैल्यू फॉर मनी परचेज किया। कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पे। अगर आपने यहीं अगर न्यू कार कोई छोटी हल्की परचेज कर ली और आपका मन खुश है, तो उससे बड़ी खुशी कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो न्यू है और न्यू से आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल बंदे हो, अगर आप प्रैक्टिकल मतलब मेंटली रखते हो कि हाँ मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ, हाँ इसी बेस पे मेरे को कार चाहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं अंदर से खुश हूँ, मेरे को अच्छी चीज़ मिल रही है, बस इतना अगर आप सोचते हो, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। वैसे आप उसी बेस पे देख सकते हो कि हाँ किस बेस पे आपको वैल्यू मिलती है। तो अब बारी आती है कि वैल्यूएबल डिसीजन कैसे लिया जाए, यूज्ड कार लेके या फिर ये वाली न्यू कार लेके। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। अगर आप कोई न्यू कार परचेज करने जा रहे हो तो आपको सिंपली आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, लोन होगी वगैरह सब होगा। ठीक है, यहीं यूज्ड कार में आपको डायरेक्ट कार फाइंड करनी पड़ेगी और बहुत मतलब झंझटों के मारे बहुत चेक करने पड़ेंगे कि गाड़ी अच्छी है नहीं है, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। आपको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा यूज्ड कार में, बट आपको मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि इंडियन मार्केट में जो डेप्रिसिएशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। बेसिकली आप एक डेप्रिसिएशन रेट देखो तो अगर आप मतलब शोरूम से नई कार निकालते हो तो सीधा सीधा आपका 5% तो वहीं टूट जाता है। सिंपल सा फंडा है, आपने एक कार परचेज की, 10 लाख की गाड़ी है, तो मतलब 50,000 जिस दिन आपने शोरूम से निकाली ना, उसी दिन टूट गए आपके। की वैल्यू अपने 10 लाख लगाए, 9,50,000 आप अगर हाथों हाथ बेचने की कोशिश करोगे 9,50 या 9 लाख ही देंगे लोग, ज़्यादा नहीं देने वाले, क्योंकि उसकी वैल्यू वहीं 5% 10% टूट गई। ठीक है, और विद इन 2 ईयर्स 40% तक अपनी गाड़ियों की वैल्यू टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 साल पुरानी कार ले रहे हो या 30,000 40,000 चली हुई 2 साल पुरानी कार ले रहे हो, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी की वैल्यू सीधा 40% टूट गई। अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की कार है, वही कार आप सेकेंड हैंड मार्केट में परचेज कर रहे हो 2 साल पुरानी, वहीं वो गाड़ी आपको 6 लाख में पड़ेगी। सिंपली फंडा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट तो बहुत हाई है और यही रेशियो चलता रहता है 4 साल तक। सिंपली फंडा है कि एक गाड़ी को अगर आप 4 साल तक रखते हो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा टूटती है, ये बेसिकली याद रखना। तो यहाँ पे अगर आप कोई 4 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो, उसकी रेट होगी लगभग 50% तक। ठीक है, 50% मतलब ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई। अगर आप कोई कार परचेज करने जा रहे हो वो आधी कीमत में मिल रही है और 4 साल पुरानी है। यहाँ पे एक होता है मॉडल, अगर आप न्यू मॉडल ले रही हो, लेटेस्ट मॉडल ले रही हो, आपको पर्सनैलिटी में मतलब आपको लगेगी हाँ भाई अपनी यार एक ब्रांड है, एक लेवल है अपना, उस बेस पे तो आप ओल्ड मॉडल तो कोई लेने से रहे, बट हाँ एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी ले सकते हो। अगर आप 10 लाख लगा रहे हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्स कौन सी मिलती है, प्रीमियम हैचबैक मिल जाएगी, और नॉर्मली हैचबैक तो मिल ही जाएंगी इस सेगमेंट में, नॉर्मल सी बात है। प्रीमियम हैचबैक मिल जाएंगी, सेडान मिल जाएंगी, और फिर बाद में एसयूवीज तो है ही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो इस टाइप की नई गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। और यहीं एक सेगमेंट ऊपर की, जस्ट लाइक कि आप जहाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे थे वहीं आप फुल साइज एसयूवी ले सकते हो। क्योंकि भाई 10 लाख में सेकंड हैंड में बहुत मिलती है यार, 2 साल 4 साल चली हुई गाड़ियाँ। क्योंकि 2 साल में गाड़ी की वैल्यू 40% टूट गई। जहाँ जिस बंदे ने 20 लाख की गाड़ी ली है तो उसकी वैल्यू सीधी सीधी लगभग आप एस्टिमेट मान के चल लो कि 20 लाख की उसने अगर लगाए हैं तो उसको 2 साल बाद में 12 लाख इतना ही मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि उसकी वैल्यू इस बेस पे टूट रही है। तो 12 लाख में आपको 2 लाख और ऐड करके आपको एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी, टॉप मॉडल गाड़ी, टॉप नॉच गाड़ी
मिल रही है। पर आपको वहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो है यूज्ड कार, किसी दूसरे ने चलाई है, आप ले रहे हो, वहाँ पे सेंसिबल डिसीजन किसका बना? तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक अपर सेगमेंट की गाड़ी लेना वो सेंसिबल डिसीजन रहा। लेकिन यहाँ पे भी अलग फायदे हैं और अलग नुकसान है। सिंपल सा समझिएगा, अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी नई परचेज करने की मतलब की कैपेसिटी रखते हो, तो आप उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी रखते हो। अगर 10 लाख लगा रहे हो तो सिंपल सा फंडा है कि आप उसको मेंटेन कर लोगे कि हम मैंने भाई 10 लाख लगाए हैं तो उसकी 1% सर्विस आएगी एनम की, कि हाँ भाई इतना मेरे को मेंटेन करना है, तो उस बेस पे आप कर सकते हो। तो वहीं उसकी प्राइस डबल होगी। 20 लाख की गाड़ी है तो उसका 1% भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ जहाँ पे आपका 10,000 लग रहा था वहाँ 20,000 देना पड़ेगा। तो एनुअली आपको वो पे करना पड़ेगा और टायर कॉस्ट वगैरह सब वेयर आउट करनी पड़ेगी, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा है। तो अब बात आती है कि आप कार किस बेस पे परचेज कर रहे हो। सिंपल सा फंडा है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एक पर्सनैलिटी हो, जो मतलब कि आप सेलिब्रिटी हो, जो आप देख रहे हो कि हाँ मेरे को अच्छी चीज़ मिल जाए, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। 50 लाख की गाड़ी भी आपको 10 में मिलती है। क्यों? यूज्ड कार में मतलब अपने प्राइस इन कार की बहुत ही ज़्यादा टूटती है। अगर आप एक ऑडी BMW टाइप की कार लेने की सोच रहे हो और लेने का विचार बना रहे हो, तो आपको क्या होगा, 10 लाख 15 लाख में आपको इस टाइप की गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। वो भी ज़्यादा पुरानी नहीं, नॉर्मल सी 4 साल 3 साल पुरानी गाड़ियाँ इस टाइप से मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेप्रिसिएशन रेट, आप मान लो यार एक गाड़ी जो 10 लाख की है वो 6 लाख में मिल जाती है, 6 लाख में इससे कम में ही मिल जाती है नॉर्मली। 2 साल बाद 6 साल तक की आपको 6 लाख तक की मिल जाती है। तो सिंपल सा फंडा, यहीं उसकी डेप्रिसिएशन रेट भी ज़्यादा होगी। जहाँ 50 लाख में नहीं मिल रही थी वो गाड़ी 15 लाख 16 लाख इस टाइप में मिलेगी। तो अब कहाँ पे सेंसिबल डिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्थ कहाँ मिली आपको? वैसे देखा जाए यूज्ड कार में वर्थ लग रही है कि हाँ भाई पैसा बच रहा है, लेकिन आप आज की डेट में मिडिल क्लास बंदा या फिर नॉर्मल सा बंदा अगर 10 लाख की गाड़ी नई परचेज करने की कैपेसिटी रखता है तो बेसिकली ज़्यादातर EMI करवाएगा, लोन करवाएगा। क्योंकि उसके पास नहीं होता यार, किसी के पास नहीं होता एक्सपेंड करने के लिए कि भाई मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, मैं कार लेके आऊँगा और ऑन कैश लेके आऊँगा। किसी के पास नहीं होते, बहुत ही कम मिनिमल केसेस में किसी के पास हो तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में मिडिल क्लास बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरा दे के एक कार लेके आए। फॉर एग्जाम्पल ये कार है, तो ये मैंने परचेज की, किस बेस पे परचेज की? कि मेरे को मेरी नीड्स पूरी हों और मेरा काम चल जाए। कि भाई मेरे को नई लेनी थी, मेरे को चाहे हल्की ले ली मैंने, तो मेरा बजट था कि उस टाइम पे 7.5-8 लाख रुपए का उस टाइम पे बजट था, ठीक है। कि कैश में मैं इतना मतलब कि इस टाइप की गाड़ी कैश में इतने में पड़े और मेरे को EMI पे लगभग 9 लाख तक ये पड़ी थी। सो इसमें मेरा क्या गलती, मतलब घाटा क्या था कि 2 लाख 2.5 लाख दिए मैंने EMI, ठीक है। 2 लाख 2.5 लाख मैंने डाउन पेमेंट दिया, गाड़ी लाया, मंथली 11-12 हज़ार की किस्त भरी और फ्री मामला। तो ये एक सिंपल सा फंडा हो गया। तो मेरे को मतलब 1-1.5 लाख रुपए मेरे को 5 साल में इस पर ब्याज भरना पड़ा। सुनिए, लगभग 1.5 लाख तक का मुझे इस पर ब्याज भरना पड़ा। और बाकी ये तो चार्जेस हो गए साथ में इंक्लूड हो गए। 757 की गाड़ी थी, 9 लाख में पड़ी, तो मतलब मेरे को 1.5 लाख रुपये का लगभग ब्याज भरना पड़ा। तो यहाँ पे बारी आती है तो इंटरेस्ट रेट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें। अगर आप न्यू कार परचेज करने की मतलब सोच भी रहे हो, अगर परचेज करने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7%, 8% या 9% तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आज 7 से 9% की बात करें तो आप सेंसिबल अगर माइंड में सोचिए तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना होगा। तो इस गाड़ी का इंटरेस्ट रेट था लगभग 8% का। जब मैंने परचेज की तो मेरे को कितना 5 साल में पे करना पड़ा, लगभग 7.5 लाख का मेरे को छोटा मोटा मतलब 1 लाख के आसपास मेरे को इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा। और साथ में जो इसे एसेसरीज इंक्लूड थी तो मतलब 760 की गाड़ी थी, तो 140 लगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कुछ और था खर्चा, ठीक है। तो उसको साइड करके मेरे को मोटा मोटा इंटरेस्ट जो पे करना पड़ा वो 1 लाख के आसपास था, 1 लाख 10 हज़ार तक, ठीक है। यहीं मैं यूज्ड कार परचेज करता तो ये गाड़ी मेरे को मिलने को तो उस टाइम पे लगभग साल भर 2 साल पुरानी गाड़ी मेरे को कितने में मिलती। तो जहाँ पे मेरे को ये गाड़ी 2 साल पुरानी मैं लेने जाता तो वहाँ पे मेरे को ये गाड़ी लगभग वो 7.5 की गाड़ी 6 में मिलती मेरे को लगभग, क्योंकि मारुति की गाड़ी है, रीसेल अच्छी है, सिंपल ही फंडा है। आप भी ये देखना कई बार ऐसी गाड़ियाँ 2 साल बाद भी इनकी रेट नहीं टूटती, क्योंकि मारुति सुजुकी हुंडई इन गाड़ियों की बहुत कम मिनिमल केसेस में रेट टूटती है। और इनकी गाड़ियों की क्या है, डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस का कम होना बहुत मिनिमल केसेस में होता है, ठीक है। तो डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी मतलब उस बेस पे होनी चाहिए, उस बेस पे इसकी रेट इतनी टूटती नहीं। अगर आप किस टाइप की गाड़ी ले, अगर लग्जरी ले रहे हो तो उसकी डिमांड इतनी नहीं है, तो उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ पे मैं 6 लाख में ये लेता तो मेरे को जो यूज्ड कार पे अगर लोन कराता मैं, तो मेरे को क्या है, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता। आप देखिए सिंपली मेरे को 12 से लेके 16% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो सीधा 8 से सीधा मैं डबल पे चला जाता, 16% इंटरेस्ट पे करता। जहां मैंने इसके 1 लाख पे किए,
इंटरेस्ट, तो वहाँ मेरे को 2,10,000 2 लाख पे करने पड़ते हैं। तो सिंपल सा फंडा ये चीज़ देख लेना, क्योंकि जो डीलर बैठे हैं वो आपको ये बोलेंगे आप 1 लाख लाइए 2 लाख लाइए, आपको हम गाड़ी EMI पे दे देंगे कि लोन करा देंगे, लोनेबल गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, ये है वो है। तो यूज्ड कार में ये जरूर ध्यान देना, अगर आप लोन पे ले रहे हो ना, ये चीज़ कभी मत करना, तो वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि आपने वो गाड़ी भी ली, ब्याज ज़्यादा भरा, और फिर बाद में आपको क्या हुआ कि वो पुरानी गाड़ी चला के आपको सेंस ही नहीं लगा। यहीं आप नई गाड़ी लेते 40-50 हज़ार का ही फ़र्क पड़ता। अब यही गाड़ी आप नहीं उठा सकते थे, 2 साल पुरानी आपने ली, इससे अच्छा आप सीधा हाथों हाथ शोरूम में जाके बुकिंग करके ये गाड़ी उठा सकते थे, और आपको ब्याज भी कम पड़ता, इंटरेस्ट रेट मतलब, तो आपका मतलब बात वहीं की वहीं रह गई। तो यहाँ पे सेंस तो मेरे अकॉर्डिंग तो नई गाड़ी का बनता है। तो यही रीज़न था, मेरी गाड़ी नई थी, तो आज तक मेरे 6 साल हुए हैं और बिना टेंशन के 1.5 लाख किलोमीटर चलाए मैंने। क्यों? क्योंकि ये अच्छी गाड़ी निकली। तो यहीं कार के साथ बताऊँ तो एक कार 1.5 लाख किलोमीटर तो नॉर्मल होता है उसके लिए। नॉर्मली अगर आप पेट्रोल कार की लाइफ की बात करें तो 15 साल होती है, और 2 साल अगर पुरानी आप कार ले भी लेते हो, या फिर मोस्टली केसेस मैं रिकमेंड करता हूँ 3 से 4 साल पुरानी गाड़ी लीजिए, 2 साल पुरानी बहुत कम केसेस में लीजिए, और लेते भी हो तो उनके वजह से बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन EMI पे मत लेना यूज्ड कार। अगर आप सोच रहे हो EMI पे मैं यूज्ड कार परचेज कर लूँगा, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती टाइप में फील होगा आपको। एक बार को तो ले लोगे, बाद में जब EMI आएगी और जब आप सोचोगे ना माइंड में, तब आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं इस प्राइस पे नहीं ले सकता था यार, मैंने जितना इसको पे किया यार इतने में मैंने नहीं आती, और मैंने इतनी झंझट वाली इसमें गाड़ी में। सो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहीं पे हर चीज़ की होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 7.5 में से 2.5 तो मैं दे के आया था, तो पीछे कितने 5 लाख का लोन था, उसमें मैंने 1 लाख भरा, मैंने इस टाइप का इंटरेस्ट पे किया। तो यहाँ पे वैल्यू सेंसिबल कौन सा रहा? अगर आप एक बजट कार लेके काम चला सकते हो तो नई पे जाइए, और अगर आपको वैल्यू ही चाहिए आपकी गाड़ी, अगर आप कैश में ले रहे हो तो आप थोड़ी सी कष्ट करके थोड़ा 3-4 साल पुरानी गाड़ी देखिए, क्योंकि गाड़ी के 3 लाख किलोमीटर तक कहीं गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, और 15 साल 10 साल की लाइफ होती है गाड़ी की नॉर्मली, तो वहाँ पे गाड़ी को कोई बिगड़ता नहीं है। तो यहीं आप थोड़ा ओल्ड मॉडल से अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कि आपको लगता है कि भाई मेरे को लेटेस्ट ही लेना है, तब आप नई की तरफ जाइए। अगर आप चला सकते हो थोड़ी ओल्ड में, ठीक है भाई कि मेरा काम चल जाएगा, मेरे को कैश में लेनी है, मेरा बजट कैश में 5 लाख का है, मेरे पास 5 लाख पड़े हैं, मैं जाके उस लेवल की गाड़ी ले आऊँगा, बस मेरा काम चल गया। यहीं मैं स्विफ्ट, मेरे पास अगर कैश होते 5 लाख तो मैं क्या करता, यहीं उस टाइम पे 13 मॉडल या मतलब 12-13 मॉडल उस टाइम पे परचेज कर लेता, और 5 लाख देख के मेरी गाड़ी आ जाती, 2.5 लाख बच जाते मेरे, और नई से मेरे को सस्ती मिल गई। तो यहीं मेरे मतलब मैंने 2015 में परचेज़ की, तो यहीं मैं 2013 का मॉडल उठा था, मेरे को 5 लाख तक लगभग मिल जाता, क्योंकि ये गाड़ी की डिमांड ज़्यादा थी, फिर भी कहीं ट्राई करते तो अपन को 5 लाख तक कोई ये गाड़ी मिल जाती, ठीक है। तो यही सेंस बनता है आपका भी, आप किस टाइप की गाड़ी को देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग्जरी कार लेनी है और आपके पास कैश है तो आप उठाओ, ठीक है। और अगर अब एक फैक्टर और आता है, ठीक है, नई कार और सेकेंड हैंड कार में एक और फैक्टर ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर पर्सनल बंदे हो जो इंडिविजुअल परचेज कर रहे हो, 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप टैक्स पेयर हो, कि आप टैक्स पे करते हो, या फिर इस टाइप का कुछ टैक्स पे करते हो जिसमें आपको GST पे करनी पड़ती है, सारे मतलब टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप नई कार पे जाओ। तो अब मैं पूरा बताऊँ रीज़न क्या है, कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप किस बेस पे कार ले रहे हो, अगर आप फर्म के नेम पे ले रहे हो या फिर अपने बिजनेस के नेम से ले रहे हो, तो आपको क्या होता है कि जो गाड़ी आपने परचेज़ की उसकी वैल्यू कितनी 10 लाख रुपए कैश में, ठीक है। तो आपने परचेज़ कर ली, EMI पे की, कैश पे की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपनी लिस्ट में दिखाया कि मैंने 10 लाख की कार परचेज़ की, तो वहाँ पे आपको टैक्स में छूट मिलेगी। हर साल डेप्रीशिएशन उस पर लगता है 15%, तो 15% इंटू आप अगर 5 साल उस गाड़ी को रखते हो, कितना हो गया 60, मतलब लगभग ये कुछ 75% तक मतलब आपका हो गया। तो 75%, 10 लाख का 75% कितना हुआ, 75% कितना हुआ 7.5 लाख। 5 लाख बाद उस टैक्सेस पे छूट मिल के आपको 7.5 लाख का छूट मिल गया टैक्स में, तो 7.5 लाख आपने टैक्स बचा लिया, वो गाड़ी आपको 2.5 लाख में ही पड़ी। सिंपल सा फंडा ये है। तो यहीं अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप पूरी अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हो, क्योंकि ये इसी रीज़न मीन कि बिजनेसमैन होते हैं वो गाड़ी को अपने बिजनेस के नाम से लेते हैं, चलाते हैं, बेच देते हैं, 4-5 साल चलाते हैं और मतलब उनकी वैल्यू पूरी वसूल, उनका काम खत्म, दूसरी गाड़ी। यही रीज़न है एक बिजनेसमैन हर बार गाड़ी बदलता रहता है, क्योंकि उसको एसेट परचेज होती है उसकी,
और उसमें टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है उसको। और अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप पूरा पैसा अपना लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो, उसमें 12,000 रुपये तो आप इसकी EMI भर रहे हो। सिंपल सा फंडा। इंडिविजुअल हो तो इस टाइप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर पैसा है, सेविंग्स है, तो आप सेकेंड हैंड परचेज कर लो। अगर आपको नई लेनी है तो मैं रिकमेंड मत लो मेरे भाई, मत लो यार, क्योंकि आप जो 12,000 अगर सेव करोगे तो वो आपकी मतलब कि अच्छी वैल्यू देगी, और ये गाड़ी आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाली। आज से 6 साल हुए हैं तो अब इसकी वैल्यू कितनी रही? 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, इतनी रही, ठीक है। जहाँ मैंने ये परचेज की 7.5 की, अब मेरी ये कहाँ में जाएगी? 3 लाख रुपये में जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। यहीं मेरे कितने का लॉस हुआ? सिंपल सा फंडा, 4 लाख का लॉस हुआ। मैंने चलाई, हाँ भाई चलाई, तो थोड़ा बहुत काम निकाला करा। वो तो बेसिकली आप टैक्सीज करते हो, इतना काम कोई होता नहीं है। जहाँ आपको कार दिखती है तो आप कार चलाते हो। यहीं आप सेकंड हैंड होती वो भी आपका काम चला लेती। यहीं मैं अगर सेकंड हैंड परचेज करता कि भाई मेरी जैसे कि स्विफ्ट लेनी है मेरे को, मैं ओल्ड मॉडल ले लेता है भाई कि मेरा काम चल जाएगा इससे भी, तो मैं 8 मॉडल 9 मॉडल ले लेता, और वो मेरे को उस टाइम पे 2.5 में पड़ती, तो मैं 2.5 लाख डाल के सीधी वो उठाता और चलाता। और एक बात सिंपल ही बताता हूँ, 30-40 हज़ार 50,000 किलोमीटर गाड़ी के लिए कुछ बिगड़ता ही नहीं है। एक गाड़ी की लाइफ 3 लाख किलोमीटर तक होती है नॉर्मली, ठीक है। और कई गाड़ियों की मैंने देखी है, इतनी चला रखी है लोगों ने कि जहाँ 5-5 लाख 6-6 लाख, अगर आप अच्छी सी गाड़ी देखते हो, सर्च करते हो, तो आपको वहाँ पे गाड़ी भी मिल जाती है। तो सिंपल सा फंडा, अगर आपको पैसे की वैल्यू चाहिए तो आपके पास मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए कि भाई यूज्ड कार में भी वैल्यूएबल है और न्यू कार में। अगर आप कैश में ले रहे हो तो यूज्ड ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ायदा है। और अगर आप EMI पे ले रहे हो तो न्यू उठा लो, इसमें आपका फ़ायदा है। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप न्यू उठाओ और बिजनेस के नाम से उठाओ। और अगर आप इंडिविजुअल हो, मोस्टली केसेस में यूज्ड लो, पुरानी लो, काम चल जाए, अपना काम निकलना चाहिए। सो दैट्स वाई अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या फिर आपकी अर्निंग्स ज़्यादा है इंडिविजुअल में भी, तब आप न्यू जरूर ले सकते हो। यहाँ पे आपकी हर किसी का डिसीजन होता है। सो दैट्स वाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाना या फिर इस टाइप का नहीं था। जो बात थी, फैक्टर था, वो मैंने रखना आपके सामने, मतलब रखना सही समझा। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर की बस, जस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।